कलयुग आया है, कलयुग। कलयुग नहीं, गिल्ली आया है। अरे नहीं शालू, सुनो, देखो कलयुग आया है। अरे एक बेटे ने अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया है। ये बच्चे भी बड़े सेल्फिश होते, जैसे घर के बेकार चीजों को बाहर निकाल देते हैं ना, वैसे ही अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। और वो कुमार, उसने अपने बूढ़े बाप को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया और वहां से भाग गया। अरे 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 अरे, ये बूढ़ों की अहमियत नहीं होती, ना कोई प्यार करता है, ना कोई ख्याल करता है। देखो, जैसे बच्चों को गोद लिया जाता है, वैसे बूढ़ों को भी गोद लेना बहुत जरूरी है और उनका ख्याल करना बहुत जरूरी है। फिट द फाइट गिल्ली, ये ओल्ड पीपल होम है जिम्नेशियम। ओल्ड पीपल होम ही है। गिल्ली, ये अंकल ऐसे क्यों बात करते हैं? बातें करने के समय अटकते हैं। इधर क्यों आए हो? खाना खाने। क्या? नहीं अंकल, हमें यहाँ एक बूढ़े अंकल को गोद लेना है। बूढ़े अंकल को गोद लेना है? हम किसी भी बच्चे को बूढ़े गोद नहीं देते। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना। थैंक यू। अंकल, अगर बड़े बच्चों को गोद ले सकते तो बच्चे बड़ों को गोद क्यों नहीं ले सकते? हाँ, बड़े तो करीब करीब बच्चे ही होते हैं। और बच्चों का फ्यूचर होता है, बड़ों का नहीं। देखो, 100 बातों की एक बात, तुम किसी भी बुजुर्ग को गोद नहीं ले सकते। गोद देना ही पड़ेगा। अंकल प्लीज, हमें एक बुजुर्ग अंकल गोद दे दीजिए ना, प्लीज अंकल। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। खड़ूस को गोद दे दो। बड़ा शैतान बुड्ढा है, जब से यहाँ आया है ना, हमें परेशान करके रखा है। नाम शांतिलाल है, पर अशांति फैलाता है। अगर ये बच्चे उसे ले जाए ना, तो हमारी जान छूटे। जाओ ले आओ उसे। हाँ। देखो बच्चों, हमारे पास एक खड़ूस बुजुर्ग है, उसे हम गोद देते हैं। खड़ूस? उसका नाम शांतिलाल है, लेकिन उसका निकनेम खड़ूस है। अंकल एक बात बताइए, ये शांतिलाल अंकल का पूरा नाम क्या है? शांतिलाल गुलशन सिन्हा। व्हाट? अरे जो भी बच्चों को गोद लेता है वो अपना नाम बच्चों को देता है ना। लगता है इन शांतिलाल को गुस्सा आ गया। अरे मेरे कमरे में बगैर अंगूठे का आदमी कैसे घुसा? अरे शांतिलाल गुस्सा मत करो। तेरा नाम दुखी लाल है, लेकिन तू सारी दुनिया को दुखी करता रहता है। तुझे मैनेजर नहीं घसियारा होना चाहिए था। अरे कल रात को मेरे कमरे में चूहा घुस आया था। चूहा आपको मिलने आया था खड़ूस अंकल? अपने दादा के उम्र के इंसान को खड़ूस बोलती है, शराब की लड़की। दादाजी, अंकल ने कहा कि आप खड़ूस हो। मुझे खड़ूस बोलता है? अरे ये पकड़, मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसने एक बार गलती से मुझे सनकी ऐसा कहा। अरे भरी पार्टी में कान पकड़कर उससे माफी मांगवाई मैंने। गिल्ली, ये दादाजी बहुत डेंजर है। मेरे कान का पूरा मेकअप पोंछ दिया। हाँ, हम इन्हें गोद नहीं लेना है। नहीं, हम इन्हें ही गोद लेंगे। अरे घर तो क्या, पूरा मोहल्ला मुझसे डरता था। मैंने अच्छों को ठीक किया है। ये बुड्ढे कितने परेशान करते हैं ना। दादाजी, ये मेरा घर है। मेरे को गोद लिया ना, तो मेरा नहीं हमारा घर कहो, हमारा। ठीक है दादाजी, आज से इस घर पे आपका भी हक है, लेकिन ये घर बेचने की कोशिश मत करना। ये कहाँ से टपका? सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। जाने दीजिए दादाजी, ये बेवकूफ है। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। शट अप। दादाजी आप बैठिए ना। ठंडा पानी लाइए, देखिए कौन आया है। कोई मेहमान आया है क्या? अरे वाह, मैं अभी नींबू लस्सी लेकर आती हूँ। क्यों गॉड क्यों? ये लीजिए। नमस्ते। अच्छी है ना? अरे क्या है? ये लस्सी है या खट्टा बासी नहीं? मेरा कान। गिल्ली, ये कौन है?
मॉम ये दादाजी है। दादाजी यानी मेरे डैड? पर उनका तो स्वर्गवास हो चुका है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? और दादाजी ये मेरे मॉम और डैड है। और हमने दादाजी को ओल्ड पीपल होम में से गोद लिया है। कैसा है सरप्राइज? सर घूम जाए ऐसा। गिल्ली, गिल्ली तू यहाँ तू। मेरी बहू भी ऐसी ही थी, नालायक। क्या? हमेशा मेरे बेटे को ऐसे साइड में ले जाती थी। अरे मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसी वक्त उसको 6 महीने के लिए मैके भेज दिया। तो क्या 6 महीने तक वो मैके में ही रही? हाँ, और पता नहीं उसी दिन मेरे बेटे ने मुझे ओल्ड होम में क्यों भेज दिया। लेकिन मैं ओल्ड होम में रहूं या अपने घर में, हर तरफ मेरा कानून चलता है, और जो मेरा कानून तोड़ता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। इसे कहते हैं कानून अंधा होता है। चुप। मॉम आज से दादाजी यही रहेंगे। आंटी घर में कोई आता है तो उसे खाना या नाश्ता देते हैं ना? हाँ, बहुत गुड। सुन मेरी बात, मुझे ब्रेकफास्ट में आलू पराठे, मूली के पराठे, पनीर भुर्जी, लंच में 2 बड़े-बड़े स्वीट, उसमें काश्मीरी पुलाव में कश्मीर और कश्मीर दोनों आना चाहिए। और उसके बाद मेरे को एक चाय दोपहर को मसाला डाल के, और डिनर के लिए मुझे कोफ्ते और 4-5 किस्म के अलग-अलग आइसक्रीम। और लो आज मेरे लिए खाना मत बनाना। लेकिन दादाजी ओल्ड पीपल होम में दुखी अंकल कह रहे थे कि आपको डायबिटीज है। हाँ, डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया है ना? हाँ, वो तो किया है। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये सब कुछ बनाऊं? हाँ, मेरी मजबूरी है कि मैं खा नहीं सकता, लेकिन कम से कम उन्हें सूंघकर उनका आनंद तो ले सकता हूँ ना। आंटी आप ये सब खाना रोज बनाना। दादाजी सूंघने का काम करेंगे और मैं खाने का काम करूंगा। चलिए दादाजी मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, आप ब्रश कर लीजिए। गिल्ले गिल्ले। पुराने चावल अंदर कहाँ घुसा आ रहा है? मैं पुराना चावल हूँ तो तू बासी बिरयानी है। कौन है तू? मैं गिल्ली का दादाजी हूँ। दादाजी हूँ। लगता है यमराज ने ऊपर भी नहीं रखा तुम्हें, नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया। क्यों आया बोल? कान छोड़ गिल्ले गिल्ले। क्या हुआ डंडा अंकल? अरे ये पुराना चावल बिना इजाजत के घर में घुसाया है, पहले से धक्का मार के बाहर निकालो। चलो। ये हिटलर का पुनर्जन्म है क्या? डंडा अंकल ये हमारे नए दादाजी है। हमने इन्हें ओल्ड पीपल होम से गोद लिया है। गोद लिया? हाँ, आपने तो कहा था। डांडा साहब, मुझे पता था कि बच्चे अकेले ऐसी शरारत नहीं कर सकते। अरे विक्रम, मैं हमेशा फूलों की बात करता हूँ और ये कांटे को कैच करता है। अरे दूसरा कोई नमूना नहीं मिला, इसे गोद लिया तुमने। एक तो अंदर घुसते हो, ऊपर से बच्चे को डांटते हो, मेरे लाल को, मेरे ऑरेंज को। गिल्ली मेरा बेस्ट फ्रेंड है। गिल्ली, अगर तूने मुझे अपने दिल से गोद लिया है तो पहले इस पुराने चावल को बाहर जाके मेरी परमिशन लेके अंदर आने को बोला। गिल्ली दोस्त है मेरा, ऐसा नहीं कहेगा वो। क्यों गिल्ली? डंडा अंकल आप प्लीज बाहर जाइए और परमिशन लेके अंदर आइए। ओके फाइन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। अगर ये दादाजी यहाँ रहेंगे तो और प्रॉब्लम होगा। क्या करूँ, ये फ्रेंड्स भी तो यहाँ पे नहीं है। हाँ, जब हम लोग दादाजी को अडॉप्ट करने के लिए गए थे तब फ्रेंड्स भी मेरे साथ थे। इसका मतलब कि उनका भी फर्ज बनता है दादाजी का ख्याल रखे। यस, मैं इन्हें पहुंची के घर छोड़ आता हूँ। ये चॉकलेट मुझे दे दे पहुंची। नहीं, ये चॉकलेट मेरी है पहुंची के पापा। नहीं, ये चॉकलेट तेरी मम्मी मेरे पैसे से लाई है पहुंची। भले ये आपके पैसे से लाई है, लेकिन ये मेरे लिए है पहुंची के पापा। तू अगर अकेला चॉकलेट खाएगा ना तो तेरे पेट में दर्द होगा। चॉकलेट के लिए मैं अपना पेट दर्द बर्दाश्त कर लूंगा पहुंची के पापा। अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो। आइए दादाजी। पहुंची दादाजी आए हैं। दादाजी, ये आपका दूसरा घर है। गिल्ली बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे दादाजी भी हैं। आपको ये भी पता नहीं होगा कि पहुंची के भी दादाजी है। हाँ, नहीं। हाँ, क्या? हाँ, हम लोग ने पार्टनरशिप में दादाजी को अडॉप्ट किया है।
जी आज से दादाजी यहाँ ही रहेंगे। दादाजी मैं बाद में आता हूँ, बाय। दादाजी ये मेरे पापा हैं, ये डॉक्टर भी हैं। हाथी की शक्ल का इंसान पहली बार देख रहा हूँ। खाने के अलावा दूसरा कुछ आता है? पानी के जानवर? अरे 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 पहुंची, ये तुम्हारे दादाजी है या मास्टर जी? अरे दादाजी कान छोड़िए, नहीं तो मैं पतला हो जाऊंगा। अरे आप क्या अपने खाने को कंट्रोल करते हो? आप तो मेरा छीन के खा जाते हो ऐसे। जैसे कि तुम कंट्रोल कर लेते हो, हैं? तुम दोनों को खाने पे कंट्रोल करना सिखाना ही होगा। नहीं हो पाएगा, लगी शर्त 200 किलो आइसक्रीम की। चुप! अरे मैंने अपनी जिंदगी में अच्छा को खाने पे कंट्रोल करना सिखाया है। तुम किस खेत का गाजर हो? जाओ लड्डू पेड़े ले आओ। लड्डू पेड़े। क्या? लड्डू को देखो और कंट्रोल करो। अगर तुम दोनों में से किसी ने लड्डू को हाथ लगाया तो दोनों के जबान पर लाल मिर्च लगा दूंगा। फिर गाते रहना हफ्ते भर। लड्डू को देखो। पहुंची। अरे पहुंची, कुछ कर यार। दादाजी यहाँ पर रहे ना तो हम दोनों का ये बुरा हाल हो जाएगा। ओके। क्या करूं? यस, मैं दादाजी को तान्या के घर में लेके जाता हूँ। अरे वाह। मम्मा चलो ना जल्दी, बड़ी मुश्किल से जंगल बुक मूवी की 2 टिकट मिली है। हाँ चलते चलते पहले ये बता, मेरी सैंडल और मेरी बिंदी मैच हो रही है ना? आपकी बिंदी क्या, आपकी इयररिंग, नेकलेस, यहाँ तक कि आपकी शक्ल भी आपकी सैंडल से मैच हो रही है। क्या? मेरा मतलब है बिगनिंग मिस हो जाएगी। चलो चल। ओफो, इन दोनों को भी अभी आना था। हाय दादाजी। हाय तान्या, दादाजी तुम्हारे घर में आज से रहने के लिए आए हैं। मैं दादाजी के लिए पानी लाता हूँ। क्यों? तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा ना दादाजी? अरे आप इसका कान क्यों मरोड़ रहे हैं जी? अरे मैं तेरा कान नहीं मरोड़ सकता हूँ। तूने सुना नहीं? मैं इसका दादा हूँ, यानी कि तेरा ससुर। What? तान्या ये क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मम्मा, हम सब बच्चों ने मिलके इन्हें ओल्ड पीपल होम से अडॉप्ट किया है। हाँ। और ये तैयार होकर कहाँ जा रही है? जंगल बुक की फिल्म देखने। और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? ऑफिस में। मतलब वो वहाँ पे मेहनत करे, हाँ? और तुम यहाँ पे उसके पैसे उड़ाओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्या नहीं? मैं खूब जानता हूँ। मेरी बहू भी तेरी तरह नालायक थी, लेकिन मैंने उसे एक दिन ऐसा डांटा कि कभी मेरे सामने फिल्म देखने नहीं गई। मतलब आपसे छुप के फिल्म देखने जाती हैं? चुप! ये पॉन्ची अभी तक पानी लेके क्यों नहीं आया? दादाजी वो किचन में खाना खा रहा होगा। तान्या, दादाजी बाय, मैं जाता हूँ। अरे पहुंची, रुक। देख पहुंची, तू दादाजी को साथ में ले जा। क्या है ना, बड़ी मुश्किल से जंगल बुक मूवी की 2 टिकट मिली है यार। डोंट वरी, मैं और मेरे डैडी चले जाएंगे। अरे पहुंची, सुन तो सही। अरे पहुंची। तान्या, क्या है? मेरा मतलब कहिए दादाजी। तू मेरे लिए हलवा पूरी लेके आ जा। ये क्या है? कितना कचरा पड़ा हुआ है। चल झाड़ू लगा, चल। झाड़ू? वो तो काम वाली आकर लगाएगी। काम वाली? आज से काम वाली बंद। सारा घर का काम तू करेगी, समझे? What? तान्या! रिंकी! गोदी! दादाजी आइए, ये घर मेरे घर से भी अच्छा है। अब मैं घर नहीं बदलूंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। थैंक यू दादाजी। अरे बगैर नॉक किए अंदर कैसे आया तू? तू नहीं बोलना, मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूँ, अब बोलना मुझे। और ये घर अब मेरा है, मैं यहीं रहूंगा। हाय, तुमने इन्हें घर बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे नहीं, तुझे किसने कहा यह घर तुम्हारा है और तुम यहाँ रहोगे? बच्चों ने। अरे बाप रे, मुझे परेशान तो बच्चे ही कर सकते हैं ना। गिल्ली, ऐसा क्यों किया तुमने? Because you are my best friend. अरे फ्रेंड हुआ तो क्या मुसीबत गले लटकाएगा क्या? चुप बदतमीज। अरे देखो, ये कान है, फैन का रेगुलेटर नहीं है, इधर उधर घुमा रहे हो। दादाजी प्लीज अब डंडा अंकल को छोड़ दीजिए। डंडा अंकल, हम सब बच्चों ने दादाजी को अपने अपने घर रखा, अब आपकी बारी
जिम्मेदारी आप ही ने संभाली है। हाँ हाँ, हम जरूर संभालेंगे। थैंक यू। अरे क्या संभालेंगे, बच्चों से भी खतरनाक है ये बूढ़ा। बुढ़ापे में अकेले हो गए बेचारे। इनकी जगह तुम होते तो हम इन्हें अपने घर में रखेंगे। ये किससे? मेरा कमरा कहाँ है बहू? बहू? बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है ये, इसके बेटे को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। जी हाँ, मैं ही शांतिलाल जी का बेटा हूँ। अरे तो तुम्हें पता होना चाहिए, बाप के चरणों में ही स्वर्ग होता है। अरे लेकिन मेरे बाप के चरणों में स्वर्ग नहीं, फुटबॉल का मैदान है। सर रखो तो लात पड़ती है। अरे तुम्हारे बाप को घर ले जाओ, उसकी सेवा करो, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। मरने के बाद स्वर्ग पाने के लिए इस जिंदगी को नर्क क्यों बनाऊं? अरे जिस बाप ने तुझे दुनिया दिखाई उसी को घर से निकाल दिया। अरे जिस बाप ने मुझे दुनिया दिखाई उसी बाप ने मुझे पालना घर भेज दिया था। मुझे तो आया और हॉस्टल वाला ने पाला है। बाय द वे, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे बाप ने यहाँ मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। ओह, इसका मतलब वो यहाँ है? तो बाय। सुनो सुनो सुनो, ये बूढ़ा यमराज है, यमराज। गिल्ले! अरे कब सुधरेगा तू, कब सुधरेगा? बूढ़े खूसन को यहाँ लेकर आया। तुझे पता है मेरा कान ऐसे पकड़ता है जैसे मैं शरारती बच्चा हूँ। गिल्ली, अगर तुम्हें किसी दादाजी को गोद लेना ही था तो तुम्हें कोई और नहीं मिला, वही मिला। आंटी, हमने गिल्ली से कहा था कि ये दादाजी को गोद ना ले, ये बहुत खड़ूस हैं। हाँ, पर गिल्ली ने कहा कि हमें इन्हें गोद लेना है। जाओ, उस खूसट बूढ़े को ओल्ड पीपल्स होम छोड़कर आना। जाओ। हाँ हाँ। सॉरी डंडा अंकल, मैं ये नहीं कर सकता। अरे क्यों? दादाजी जैसे भी है उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप सब लोग मेरा साथ दे या ना दे, उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। पर बेटा, आपके फर्ज की खातिर हम परेशान होते रहे। आ गया, आ गया। गिल्ली, गिल्ली, जाओ जाओ गिल्ली। हाँ? कुछ नहीं, जाओ, छोड़ो। चलिए दादाजी, आज से दादाजी की वजह से कोई परेशान नहीं होगा। गुड। लेकिन कहाँ चलूं बेटा? मेरे कमरे में। हाँ? दादाजी, आज से आप मेरे कमरे में रहेंगे। आपको किसी को भी डांटना होगा, आप मुझे डांटना। आपको किसी को भी मारना होगा, आप मुझे मारना। आपको किसी को भी कान मरोड़ना होगा, आप मेरा कान मरोड़ लेना। मगर दादाजी प्लीज, आप किसी को कुछ मत कहना। मैं आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकता। आज से मैं आपके साथ 24 घंटे रहूंगा। आपको जो चाहिए वो मैं आपको लाके दूंगा। क्या हुआ? ये पकड़ो। हाँ। हाय, आज तक इतने प्यार से, इतनी इज्जत से मुझसे किसी ने बात नहीं की मेरे लाल। दांत लग गया? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे सब लोग मुझसे भागते रहे। अरे भागेंगे ही ना, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। हाँ, चाय से ज्यादा केटली गरम। चुप रे। अरे खड़ूस बनकर घूमोगे तो कोई नहीं बुलाएगा। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा दुश्मन है। अरे अगर सबका बर्ताव ऐसा रहेगा तो मेरा स्वभाव ऐसा ही होगा ना। इसमें ये सारी गलती ना ये यंग लोगों की है। यंग लोगों को हम जैसे बुड्ढों को देने के लिए वक्त नहीं है। दो बोल प्यार से नहीं बोल सकते हैं। सारी गलती यंगस्टर्स की है। क्या 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 गलती है? अगर बिना मजबूरी उन्हें आया के पास छोड़ा जाए या पालना घर में रखा जाए तो आगे चलकर अपने माँ बाप को वो ओल्ड पीपल्स होम में ही रखेंगे ना। हाँ, जो बोओगे वही उगेगा ना। तुम लोगों का मतलब है कि सारी गलती मेरी है? हाँ। मेरे नेचर की है? हाँ। और तुम्हारा मतलब है कि मुझे अपना नेचर बदलना होगा? हाँ। ओके। क्या ओके? दादा, ये सब तुम्हें पहले ही सीखना चाहिए था ना। अरे कैसे सीखता? इससे पहले मुझे गिल्ली जैसा प्यारा बच्चा जो मुझे इतने अच्छी तरह से समझा ऐसा नहीं मिला था। जो मिले थे ऐसे मिले थे। अब मैं घर जाकर सबको मुझे माफ करने के लिए कहूंगा। हाँ। और दादाजी, अगर कोई आपको माफ ना करे ना तो सीधू यहाँ करूं? नहीं। देखिए शांतिलाल जी, आप घर वापस जाइए। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटता है तो लोग पूछते